कोई मर्यादा भी होती है। क्या 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 ये सदन, क्या एक मिनट, क्या ये सदन इस बात को कहेगा कि जो हुआ वो निंदनीय नहीं है? क्या कहेगा? तो क्या दूसरी बात, क्या आप अध्यक्ष को बोलने नहीं देंगे? क्या आप अध्यक्ष को बोलने नहीं देंगे? बोलने देंगे तो बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप। ऐसा नहीं है। नो, ये गली मोहल्ले की सभा नहीं है। बिल्कुल चलेगा। और आप स्पीकर रह चुके हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि हाउस कैसे चलता है। नहीं, आज जो हुआ ये ठीक नहीं है। यहां तक कि प्रश्नकाल को भी आप लोगों ने चलने नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं चलेगा। नहीं, बार बार बताने के बाद भी अगर इस प्रकार का सदस्य आचरण करेंगे, ये हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ कोई हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। नहीं, इस सदन में जो भी विषय रखा जाएगा, इस सदन में जो भी विषय रखा जाएगा नियम और प्रक्रिया के तहत रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा बार बार वेल में आना और इस प्रकार का। नहीं, ये हुड़दंगबाजी ये अच्छी नहीं है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये गलत है। हाँ, हुड्डा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए। आपके नेता खड़े हैं, आप उनको बोलने दो पहले। और अगर चेयर से बात आ रही है तो उस समय इस प्रकार की हालत नहीं होनी चाहिए। इतनी तो कम से कम आचरण का ध्यान रखें। और ये युवा आप लोग सदस्य हैं, किस दिशा में जा रहे हैं आप लोग? हुड्डा जी आप अपनी बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं इस वास्ते खड़ा हुआ हूं कि आपने मेरा नाम लिया है, नहीं तो मैं शायद नहीं खड़ा होता। बिल्कुल लिया है, इसलिए लिया है कि आपने हमेशा हाउस में एक बड़े की भूमिका, गार्डियन की भूमिका निभाई है। और यहां तक कि विपक्ष के नेता ना होते हुए भी आपको विपक्ष के नेता का दर्जा, वो सम्मान पूरा सदन देता है। एक मिनट, इसलिए मैंने ये बात रखी है कि कम से कम ये हालत नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। हाँ, आपसे भी उम्मीद है। मेरे लिए विपक्ष का नेता ना होना बेमायने है। मेरा अपना स्थान है। थोड़ा जोर से बोलिए। नेता सदन भी रहा हूँ, विपक्षा भी रहा हूँ। जी, मेरे लिए बेमायने है। मैं कोई उस चीज नहीं है। लेकिन आपने मेरा नाम लिया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने ये भी कहा कि ये निंदनीय है। मैं कहता हूँ ये निंदनीय नहीं है। इनको एजिटेटेड है हमारे मेंबर, वो अपना वो बताना चाहते हैं। जब आपको कई दफा कहा कि भाई आप रूल्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ के आप रूलिंग दे दो, तो बेग एडजॉर्नमेंट पोर्शन दे रखा है, रूल में प्रोवाइड। साहब, जब मैंने एक बात बता दी कि उसके ऊपर निर्णय मैं दूंगा, और दूसरी बात अगर तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि पहले विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन अब भी विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चौथी बार स्थगित कर दी गई है। यानी एक दिन में 4 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। सदन की कार्यवाही पहले ही दिन चौथी बार स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, तो सदन की कार्यवाही को चौथी बार स्थगित करना पड़ा है। विधानसभा की कार्यवाही पहले ही दिन चौथी बार स्थगित हुई है। पहले आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित हुई थी।
तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन की कार्यवाही चौथी बार स्थगित की गई है। आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही चौथी बार एक बार फिर से स्थगित हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते चौथी बार स्थगित की गई है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही चौथी बार स्थगित की गई है। आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित हुई है। इस वक्त की बड़ी और खास जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही चौथी बार स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते चौथी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। पहले तीसरी बार जब स्थगित हुई थी कार्यवाही, तब भी आधे घंटे के लिए ही कार्यवाही स्थगित हुई थी और अब चौथी बार सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई है। और सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई, जहां पे सदन की कार्यवाही को लेकर सुचारू रूप से चलाया जाए, ये तमाम बातें कही गई। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, चौथी बार सदन की कार्यवाही स्थगित, एक बार फिर से आधे घंटे के लिए। एक दिन में 4 बार सदन की कार्यवाही, क्या कर रहा है विपक्ष? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। अब जब से सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई है, मॉनसून सत्र के पहले दिन का आगाज हुआ है, तब से 4 बार अब तक सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो चुकी है और फिलहाल जो है वो सर्वदलीय बैठक जारी है और विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के साथ ही कांग्रेस से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, निर्दलीय विधायकों की तरफ से सावित्री जिंदल और इनेलो पार्टी की तरफ से अर्जुन चौटाला इस बैठक में शामिल है। वहीं आपको बता दें, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह का एक अमर्यादित माहौल सदन में बनता हुआ नजर आ रहा था, जहां लगातार कांग्रेस के विधायकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, कभी नारेबाजी की जा रही थी, कभी वेल में पहुंचा जा रहा था, बैनर्स, तख्तियां लहराई जा रही थी और सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। प्रश्नकाल तक भी पूरा नहीं हो पाया, प्रश्नकाल भी आधे में ही रह गया, बीच में ही रह गया और कांग्रेस के विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव को एडमिट करने की जिद पकड़ ली, ठानी और रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि काम रोको प्रस्ताव अगर आया है तो सारे मोशंस को एडजर्न करके सभी कामों को सस्पेंड करके काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन स्पीकर ने इस चीज को एडमिट नहीं किया और लगातार इस बात को मनवाने को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा करते रहे। कांग्रेस सदन में नारेबाजी होती रही, सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर और विपक्ष सत्ता पक्ष को लेकर नारेबाजी जो है वो करता रहा और सदन जो है वो नहीं चल पाया। लगातार हंगामा होता रहा, बार बार कार्रवाइयों को स्थगित करना पड़ा और इसीलिए सदन को एक मर्यादित रूप से चलाने के लिए और सदन के आगामी समय में जो है वो जनता से जुड़ी हुई जो सार्थक चर्चा है उसे करने को लेकर एक सर्वदलीय बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। इस वक्त सर्वदलीय बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के दफ्तर में जारी है और इस बैठक में उनकी अध्यक्षता में ये जो बैठक हो रही है जिसमें चर्चा की जा रही है कि सदन की रूपरेखा जो है वो आगामी अब क्या रहेगी और किस तरह से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने आक्रामक रुख जो है वो अख्तियार किया हुआ था और कांग्रेस पार्टी सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लगातार बार बार जब भी सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, सदन की कार्रवाई की फिर से शुरुआत हुई, फिर से आपराधिक जो व्यवस्था है, आपराधिक स्थिति है फिलहाल इस वक्त प्रदेश में, उसको लेकर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही थी और वो चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे और तमाम एक ओवरऑल, न कि सिर्फ जो मनीषा की मृत्यु को लेकर घटनाक्रम हुआ है, न केवल वो, बल्कि एक ओवरऑल प्रदेश में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बनी हुई है उस पर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा करना चाहती है। जी
बिल्कुल साक्षी, और देखिए जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, खासतौर पर मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का उठाया गया, जैसा कि हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि आखिर विपक्ष के पास वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको वो सदन में रखेगी। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। उसके बाद काम रोको प्रस्ताव को लेकर भी जो हंगामा है वो पूरा हमने देखा जो सदन के कार्यवाही के दौरान रहा है। लेकिन साक्षी, अब सबसे जरूरी बात यह है कि 5 बजे जब आधे घंटे बाद जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी, तो फिर क्या इस सर्वदलीय बैठक का कोई असर हमें देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने देगी? बिल्कुल, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने चेयर से भी कई बार सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, कई बार उनसे निवेदन भी किया कि वो अपनी चेयर पर बैठे, अपनी सीट पर बैठे और सदन की कार्रवाई को जो है वो गरिमामय रूप से आगे बढ़ाने दें, मर्यादित रूप से सदन में एक चर्चा होने दें और एक सुचारू जो सदन की रूपरेखा बनी हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई को आगे बढ़ने दें, क्योंकि कई सारे विधायकों ने अपने प्रश्न लगाए हुए थे, उनके प्रश्नों के अभी जवाब नहीं आए थे और इस पर जो चर्चा है वो अभी जारी थी। हालांकि अभी सदन में बीएससी की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं पेश की गई थी, कौन से कॉलिंग अटेंशन मोशन से एडमिट किए हैं और आने वाले समय में जो बिजनेस क्या रहने वाला है उस संबंध में भी जो रिपोर्ट है वो अभी सदन में पेश नहीं हुई थी। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव को लेकर हंगामा कर दिया। तो चेयर ने कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार वार्निंग्स दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो नहीं माने और इसीलिए स्पीकर को कई बार जब सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही थी तब ये सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। अब सर्वदलीय बैठक में जाहिर तौर पर क्योंकि सभी सीनियर लीडर्स जो हैं वो शामिल हैं, सभी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं, एक डेलीगेशन जो है वो हर पार्टी का इस बैठक में मौजूद है और स्पीकर की ओर से इस बैठक के माध्यम से एक यही मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जाएगी कि सदन की कार्रवाई को गरिमामय रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने दें, और क्योंकि ये एक बहुत ही एक संवैधानिक और बहुत ही गरिमामयी स्थान है और यहाँ पर जो मर्यादा है उसे बनाए रखना चाहिए और चेयर का जो ऑर्डर होता है वो रूलिंग के तौर पर माना जाता है और इसीलिए चेयर से जो चीजें एड्रेस की जाती है उससे सभी विधायक माने और उसके अनुरूप ही जो सदन में उनका आचरण है वो रहे। इन तमाम चीजों को सर्वदलीय बैठक में जरूर स्पीकर हरविंदर कल्याण के माध्यम से सभी दलों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो है एक पॉजिटिव रोल जो है वो सभी पार्टियों के द्वारा अदा किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अब सर्वदलीय बैठक के बाद जब सदन की कार्रवाई कुछ देर में शुरू होगी तो सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी और आगामी जो बिजनेस है उस पर चर्चा आज सदन में हो पाएगी। बिल्कुल साक्षी, और देखिए हम चर्चा भी कर रहे थे लगातार इस तमाम विषय को लेकर कि विदाउट सीएलपी लीडर्स किस तरह से विपक्ष अपने बात को रख पाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष ने मजबूती दिखाई है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बिना सीएलपी लीडर के भी विपक्ष अपनी बात को पूरी मजबूती के तौर पर यहाँ रख सकता है और अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर वो सदन की कार्यवाही भी नहीं चलने देंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जिस तरह से जो रुख उनका रहा है उससे तो यही लगता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। और जहां तक आपने कहा कि नेता विपक्ष नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस का जो रुख है वो आक्रामक है, तो इसको लेकर जब सदन में हरविंदर कल्याण जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि पूरा सदन जो है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष अभी नहीं है लेकिन सभी जो है कांग्रेस के चाहे विधायक हों चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, पूरा सदन जो है उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजरिए के साथ देखता है क्योंकि वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। लेकिन इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो नेता विपक्ष हो चाहे ना हो, वो सत्ता में भी रह चुके हैं, वो विपक्ष में भी रह चुके हैं, नेता विपक्ष होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो घटनाक्रम आज सदन में हुआ है ये बिल्कुल भी निंदनीय नहीं है, आक्रोशित हैं सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी एजिटेटेड हैं और वो ये चाहते हैं कि काम रोको प्रस्ताव जो वो लेकर आए हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अपने विधायकों का समर्थन जरूर करते हुए है पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्होंने स्पीकर के समक्ष भी अपने आवाज बुलंद की। एक लीडर की तरह ही उन्होंने कहा कि चर्चा जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो करना चाहते हैं उस पर चर्चा हो, क्योंकि वो एजिटेटेड है प्रदेश में इस वक्त। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू
सुचारू रूप से नहीं चल रही है। कई सारे सवालिया निशान जो है वो सरकार पर लग रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं कि विपक्ष के प्रश्नों का जो उत्तर है वो सरकार द्वारा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो है ये नेता विपक्ष की है नहीं, लेकिन उसकी भूमिका के रूप में सदन में जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। एक नेता विपक्ष की एक सीनियर लीडर होने की जो भूमिका है, जो जिम्मेवारी है, वो निभाते हुए सदन में वो जरूर नजर आए और डायरेक्शंस अपनी टीम को दिए, क्योंकि सीएलपी लीडर की कमी तो जरूर उनको भी, विपक्ष के जो विधायक है उन्हें भी खलती है कि एक लीडर न होने की वजह से एक प्रभावी ढंग से जो एक पुरजोर तरीके से जो उनकी आवाज है वो नहीं उठ पाती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस कमी को भी पूरा किया और वहीं बिना लीडर के भी कांग्रेस पार्टी ने आज सदन न चलने पर सत्ता पक्ष को और विधानसभा को भी मजबूर कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष को भी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा और चलिए आपको वो बहस सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम नायब सैनी के बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तगड़ी बहस हुई। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं इस वास्ते खड़ा हुआ हूं कि आपने मेरा नाम लिया है, नहीं तो मैं शायद नहीं खड़ा होता। बिल्कुल लिया है और इसलिए लिया है कि आपने हमेशा हाउस में एक बड़े की भूमिका, गार्डियन की भूमिका निभाई है और यहां तक कि विपक्ष के नेता ना होते हुए भी आपको विपक्ष के नेता का दर्जा, वो सम्मान पूरा सदन देता है। एक मिनट, इसलिए मैंने ये बात रखी है कि कम से कम ये हालत नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। अध्यक्ष जी, हाँ, आपसे भी उम्मीद है। मेरे लिए विपक्ष का नेता जी, होना साहब। ना होना बेमायने है। मेरा अपना स्थान है, थोड़ा जोर से बोलिए। नेता सदन भी रहा हूँ, विपक्षा भी रहा हूँ, जी। मेरे लिए बेमायने है, मैं कोई उस चीज नहीं है। लेकिन आपने मेरा नाम लिया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने ये भी कहा कि ये निंदनीय है। मैं कहता हूँ ये निंदनीय नहीं है। इनको एजिटेटेड है हमारे मेंबर, वो अपना वो बताना चाहते हैं। जब आपको कई दफा कहा कि भाई आप रूल्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ के आप रूलिंग दे दो, तो बेग एडजॉर्नमेंट पोर्शन दे रखा है, रूल में प्रोवाइड। साहब, जब मैंने एक बात बता दी कि उसके ऊपर निर्णय मैं दूंगा, और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि निंदनीय नहीं है, फिर तो कमाल है, फिर तो ये बहुत हैरानी की बात है। क्या ये तो इसका मतलब आपको लगता है कि ये आचरण एक्सेप्टेबल है? नहीं, रखिए अपनी बात। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में विरोध दर्ज करना मेंबर का अधिकार है किसी बात में। परंतु हुड्डा साहब, आपको यह भी पता होना चाहिए, अभी बीएससी की मीटिंग हमारी 11 बजे हुई है। कुछ संसदीय ऐसी प्रक्रिया होती है, अभी तक तो वो भी हाउस के अंदर पास नहीं हुआ है। कुछ आवश्यक कार्य तो पहले निपटाए जाते हैं, उसके बाद बात रखी जाती है। ऐसा थोड़ा कि प्रश्नकाल भी नहीं होने दे रहे हैं, कोई घोषणा भी नहीं होने दे रहे हैं, बीएससी की रिपोर्ट को भी पास नहीं होने दे रहे हैं, तो हाउस किस सिस्टम से चलेगा? किस सिस्टम से चलेगा? जी, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे युवा साथी हैं जो चुन करके आए हैं इस महान सदन के अंदर, इनका स्वागत है। परंतु मैं ये मानता हूं कि शायद इन युवा साथियों को ये मालूम नहीं है, ये उस वक्त से छोटे होंगे जब ये घटनाक्रम इनके समय के अंदर हुए हैं। मैं बता, अरे देखिए माननीय अध्यक्ष जी, इनके अपने घर का कांड जो इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, अपने घर का इनका कांड, ये 2012 का एक बेहद निंदनीय जो कांड हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, ये वहां की बच्चियां निकल करके अपने घर से, इनके अपने घर से बच्चियां निकल करके बाहर चली गई, उनको डर था। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा संरक्षण विभाग, उनके पास हो गई और उन्होंने जाकर के उन बच्चियों को संरक्षण दिया। उनके इंटरफेयर से एफआईआर दर्ज हुई। माननीय जज जी के समय में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। और मैं दूसरे ऊपर इनके समय का कांड बताना चाहता हूँ, बड़ा निंदनीय है माननीय जज जी, ये डाबरा कांड हुआ इनके समय के अंदर, डाबरा कांड हुआ, आपको नहीं मालूम है, ये डाबरा कांड इनके समय के अंदर हुआ है माननीय जज जी। जो एक बच्ची जो मात्र 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की बच्ची
अपने नाना के घर जा रही थी, रास्ते में इनकी सरकार ने। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान आया। कहा, हम मनीषा मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हम मनीषा मामले में जानकारी चाहते हैं। सरकार अपना विश्वास जनता के बीच खो रही है, नियमों के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक हैं अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा है कि हम मनीषा मामले में चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम मनीषा मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मामले में चर्चा होनी चाहिए। काम रोको प्रस्ताव दिया गया और हम नियम का हवाला कर रहे हैं कि जब काम रोको प्रस्ताव आ जाता है तब कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर होने दो, बिजनेस का पार्ट है क्वेश्चन आवर। इसलिए हम तो नियम के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस पे चर्चा कराओ, क्योंकि प्रदेश में रोजाना फिरौतियां, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है। क्योंकि किस प्रकार से मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा, सरकार की बजाय सीबीआई को जांच देनी पड़ी। तो इसलिए इस पे पहले चर्चा होनी चाहिए। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा। सरकार इस पे बयान भी दे और क्या क्या कार्रवाई हुई इस पे चर्चा। तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बात है कि किसके राज में क्या हो रहा है। इतना संवेदनशील मामला और उसके ये कह के टाल देना कि पहले भी होता था अब भी है, इस प्रकार से मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र और इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी। सदन में पहले दिन ही जोरदार हंगामा रहा। सदन में पहले दिन ही कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे पर सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हम कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त किया जा रहा है। हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र और पहले दिन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार लॉ एंड ऑर्डर और हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर नजर आया। सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम की बात पर ऐतराज जताया। हुड्डा ने कहा कि हर मामले में एफआईआर की कार्रवाई हुई है। काम रोको पर विपक्ष कर रहा चर्चा की मांग। विपक्ष के समय एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर यह पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी तब ऐसे मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। जिसके बाद हुड्डा ने इस पूरे मुद्दे पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, हर मामले में एफआईआर दर्ज होती थी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र और सदन में पहले दिन ही जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे पर सीएम सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हम कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पुलिस ने भिवानी की बेटी के मामले में कार्रवाई की है। ऑर्डर को लेकर के विषय उठाया गया विपक्ष के द्वारा, हम पूरी तरह से इसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी बिटिया है और हमारी पुलिस ने गति से काम किया है उसके ऊपर। और जो ये विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, माननीय अध्यक्ष जी, हम उसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटनाक्रम हो रहे हैं। इनके समय के अंदर भी हुए, ऐसा नहीं हुए भी इनके समय में कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। हमने तो 0 एफआईआर का प्रावधान किया है, 0 एफआईआर का प्रावधान किया है। बगैर इसके कोई बात कहना शोभनीय नहीं देता। एफआईआर दर्ज होना ये हमारे समय फैसला हुआ था कि हर उसकी एफआईआर दर्ज होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।
इस विषय के ऊपर मैं विपक्ष को, अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दीजिए, इसके ऊपर राजनीति मत करिए। ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। देखिए मेरा अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल पूरा हो जाए, इसके ऊपर जरूर मैं अपना निर्णय भी दूंगा। स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, मैं निर्णय भी दूंगा। एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात, ये मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समय में एफआई दर्ज नहीं होती थी, इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआई दर्ज होगी, निकाल के देखो आप देख कुछ नहीं है तो सारा, माननीय अध्यक्ष जी, सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं, अगर आप तुलना करेंगे जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुनील ऑर्डर को लेकर के। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र और सत्र की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी। विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा, कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। स्पीकर वेल तक कांग्रेस के विधायक पहुंच गए। हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक स्पीकर वेल तक पहुंच गए।